गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज 1 जनवरी सन 2021 है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नए साल का जो पहला दिन होता है उसमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम किसी पुराने युग को छोड़कर एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद अगले दिन यानी 1 जनवरी के रात 12 बजे तक ये 24 घंटे जो हमें मिलते हैं बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। और जश्न हम पहले दिन ही क्यों मनाते हैं नए साल का, इसको हम जश्न के रूप में क्यों लेते हैं? आपने देखा जगह जगह पर रेस्टोरेंट सज जाते हैं, बाजार सज जाते हैं और लोग अपने घरों को भी सजाते हैं और घरों में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के खाने बनाए जाते हैं और कुछ बाजार से भी लाए जाते हैं। कई तरीके से हम जश्न को मनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी खुशियाँ अपने मित्रों के साथ बैठकर मनाएं और सभी के लिए दुआ करें। हर इंसान के लिए आने वाला समय बहुत ही सुखमय हो। और जश्न मनाने के पीछे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा जो इसका मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, मान लो हम साल के पहले ही दिन को एक जश्न के रूप में लेते हैं तो यह हमें उस चीज़ से दूर करता है कि जो पिछले युग की बात कर रहा हूँ, पिछले समय में, पिछले वर्ष में जो हमने नकारात्मक चीज़ें देखी हैं, कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी को देखा है, एक महामारी को देखा है और सभी जानते हैं उसका हमारे आर्थिक क्षेत्र पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। हर इंसान के जीवन पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। इंसान आर्थिक क्षेत्र में नुकसान उठाता है और पिछले जो कष्ट होते हैं, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे किसी भी आर्थिक क्षेत्र में नुकसान उठाए या सामाजिक क्षेत्र में उसका कोई किसी भी प्रकार का नुकसान हो। और एक अच्छा इंसान तो यही चाहता है कि बस खुदा मुझे इतना दे दे कि मैं अपना जीवन मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ गुजार दूँ। यही मेरी सामाजिक तौर से खुदा से एक मांग है। और यही सोचकर शैक्षिक जीवन से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक इंसान मेहनत करता है, एक अच्छा इंसान मेहनत करता है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं तो वो फिर संघर्ष करता है। हर अच्छे इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। अब ये जश्न जो आते हैं, सपोज करो हमने साल का पहला ही दिन एक जश्न के रूप में लिया तो ये हमें ऐसी चीज़ों से दूर करता है, हमको एक मनोवैज्ञानिक लाभ देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ें और फिर नई उम्मीदों के साथ फिर मेहनत करें, संघर्ष करें। और मनोवैज्ञानिक तौर से ज़रूर देखना चाहिए कि सन 2020 को लोग कह रहे थे पता नहीं 20 कब जाएगा, 20 को ऐसा ले गए लोग कि 20 में हुआ भी बहुत कुछ नकारात्मक चीज़ें हुई। 20 में बहुत ही चुनौती भरा रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा 2020। लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है और शैक्षिक क्षेत्र में ख़ास तौर से हम जैसे प्राइवेट टीचर्स हुए, इनको तो बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ा है। अब नए साल को हम मनाते हैं 1 जनवरी के दिन। इस दिन सभी को पता है किस तरह से पूरे मार्केट सज जाते हैं, बाजार सज जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ पहले दिन लोगों के मन सज जाते हैं। लोग मन से ही अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते हैं कि आज पहला दिन है नए साल का, आज इसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे। शुभकामनाएं देना शुरू कर देते हैं अपने शुभचिंतकों को। अब ये 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जब जूलियन कैलेंडर की स्थापना की, उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया।
ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46वीं ईस्वी को 445 दिन का करना पड़ा था, और तभी से हम 1 जनवरी को जश्न के रूप में मनाते हैं। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि नए वर्ष में सभी के लिए बहुत अच्छा साबित हो, विशेष तौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो, जैसा कि हमने पिछला वर्ष देखा है ऐसा ना हो। और यही उम्मीद करें कि खुदा, ईश्वर या गॉड, हम जिस भी नाम से पुकारें उसको, तो हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि हर इंसान कोविड-19 जैसी बीमारी से जल्द छुटकारा पाए, इसका नाम भी ना सुनने पाए। और इस पर इस 2021 में हम यही उम्मीद करते हैं कि हम इससे अपने आप को दूर रखें और इससे सभी पूरी मानव जाति को छुटकारा मिल जाना चाहिए। और अंत में मैं ही कहूँगा कि नव वर्ष सभी के लिए अच्छा साबित हो। थैंक यू। बस